नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज के इस बेहतरीन समाचार में आपके लिए कुछ ढांसू खबर लेकर आया हूं। तो बात करेंगे आज कुछ काम की खबरों की, कुछ हैरान कर देने वाली खबरों की। तो एक शर्मनाक खबर भी आ रही है। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को। तो 4.5 लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजी गई है 6,000 रुपए की राशि। तो बिहार में बाढ़ प्रभावित 4,50,129 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और ये राशि 270 करोड़ रुपए की है। और शेष बचे प्रभावितों के परिवारों के खाते में राशि भेजने की कार्यवाही की जा रही है, जो शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। और जैसे कि राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी कि 10 अगस्त से पहले सभी को राशि मिल जाएगी। और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने के बाद उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भी इसकी सूचना भेज दी जाती है। और अब तक राज्य के 16 जिलों के 124 प्रखंडों की 1,188 पंचायतों की 69 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें एवं अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मी के माध्यम से युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। तो हमने जब सवाल पूछा था तो पिछले बार कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्हें राशि नहीं मिली है। तो क्या आपको ये राशि मिल गई, नहीं मिली है? तो जरा कमेंट में जानकारी जरूर ही दे दीजिएगा। तो बिहार में बारिश ने तो परेशान करके ही रख दिया है। और ऐसे में मैं यदि आपको ये कह दूं कि पूरे अगस्त बारिश होती रहेगी तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसे ही खबर आ रही है। तो प्रदेश में 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और ये प्रदेश में सालाना औसत बारिश का करीब 80% है। मतलब जितने साल भर बारिश होते थे ना, तो उसका 80% अभी ही हो चुका है। और आकलन किया जा रहा है कि इस साल के मानसून सत्र में इतनी ही बारिश और भी हो सकती है। और फिलहाल हालात ये हैं कि पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश पूरे अगस्त भर होती रहेगी और 8 अगस्त के बाद एक बार फिर से बिहार में अच्छी बारिश होगी। और इस दौरान अनुमान है कि उत्तर पूर्व के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। यानी 8 अगस्त के बाद फिर से बारिश का सामना करना होगा हमें। तो देखिए, बिहार सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा कि कंटेनमेंट जोन के हर व्यक्ति की होगी कोरोना जांच। जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सभी की कोरोना जांच होगी। तो प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करने का निर्णय लिया है। और गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटना प्रमंडल के 6 जिलों के डीएम के साथ बैठक में ये निर्देश दिया। और ये भी कहा गया कि कंटेनमेंट जोन का एसडीओ व बीडीओ अपने स्तर से निगरानी कराए और वहां हर हाल में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात रहे। तो बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर। पहले जहां बिहार में 18 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का केंद्र से प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन अभी 12 करोड़ और ज्यादा यानी 30 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का केंद्र को भेजा गया है प्रस्ताव। तो राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है और पहले से ही 18 करोड़ मानव दिवस को बढ़ाकर 12 करोड़ और करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। तो अगले आदेश तक आंगनबाड़ी बंद। तो समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि कोरोना के कारण आंगनबाड़ी केंद्र अभी बंद रहेंगे। और आईसीडीएस निदेशक ने सभी जिलों को प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी है। और पत्र में कहा गया है कि कोरोना से लाभार्थी के बचाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अगले आदेश तक बंद करा दिया गया। तो अब आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जा रही सभी सेवाओं का लाभार्थियों के घर पर जाकर पूर्व की तरह ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो जैसे कि पहले स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब स्कूलों में बनेंगे आइसोलेशन सेंटर। तो कोरोना संक्रमितों की प्रतिदिन बढ़ रही संख्या को लेकर स्कूलों में भी आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे और इसके लिए वैसे स्कूलों की तलाश शुरू कर दी गई है जिसमें बड़े हॉल हो। और इसके लिए पटना जिले के तमाम अनुमंडल पदाधिकारी को स्कूलों की पहचान कर रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया गया है। और जिस तरह से जांच की गति बढ़ रही है और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इसके लिए एहतियात के तौर पर यह व्यवस्था की जा रही है।
तो एक शर्मनाक खबर कि दिल्ली में बिहार की 13 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी। तो दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट के पीरागढ़ी इलाके में एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ निर्भया कांड जैसी हैवानियत दोहराई गई और बच्ची कमरे में अकेली थी और इसी दौरान उसके साथ दरिंदगी हुई और विरोध करने पर कैंची से उसके सिर और शरीर को गोद डाला गया। खून से सनी बच्ची को मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से फरार हो गया और जैसे तैसे बच्ची कमरे से घिसटते हुए बाहर आई और पड़ोसी को दरिंदगी की बात बताकर बेहोश हो गई और उसके निजी अंगों से लगातार खून बह रहा था। तो पुलिस ने हैवानियत के आरोपी 33 साल के कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीड़िता से मिलने के लिए एम्स गए। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और 10 लाख रुपए देने की बात कही और बच्ची का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। तो जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और यदि योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो एक सुधार का मौका दिया गया है। मतलब देखिए, यदि आपने बैंक खाता डिटेल्स गलत दिया है तो आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे होंगे। तो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकित तथा लाभुक योजनाओं से वंचित वैसे बच्चों के लिए संबंधित जिलों और स्कूलों को एक और मौका दिया है और जिनके खाते में अब तक विभाग की ओर से डीबीटी से राशि उनके बैंक खाते के ब्यौरे की गलत जानकारी देने से नहीं भेजी जा सकी है। और इसको लेकर गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह डीबीटी के नोडल अधिकारी गिरवल दयाल सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है और सभी डीओ को भेजे पत्र में कहा गया है कि एक और मौका सभी को दिया जाता है कि अपने खाते में आप सुधार करवा लें। तो बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, अब बिहार के शिक्षकों को विद्या वाहिनी ऐप करना होगा डाउनलोड। तो देखिए, राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अपने अपने मोबाइल पर अब विद्या वाहिनी ऐप डाउनलोड करना होगा और प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को आदेश दिया है कि वे अपने अपने जिले के सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ऐप डाउनलोड करने का निर्देश करें और साथ ही सरकारी स्कूल में नामांकित बच्चों को भी इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया जाए। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकों को चैप्टर वाइज संग्रहित किया गया है और इतना ही नहीं, यहाँ पर छात्र छात्रा हर अध्याय का अपना नोट तथा सवाल जवाब बनाकर भी इस ऐप में संग्रहित यानी सेव करके रख सकते हैं। तो पूरे देश में चिंताएं बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले 20 लाख तक पहुंच गया। तो देखिए, देश में कोरोना के मामले गुरुवार को 20 लाख के पार हो गए हैं और कोरोना मरीजों की संख्या 21 दिन में 10 से 20 लाख हो गए और पहले 10 लाख पहुंचने में 137 दिन लगे थे। तो अब भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर है जहां 20 लाख से ज्यादा केस हैं और अमेरिका करीब 50 लाख और ब्राजील में करीब 28 लाख कोरोना के केस हैं। तो देखिए, देश में संक्रमण की दर सबसे तेज, तो दुनिया के मुकाबले में भारत में संक्रमण की दर काफी तेज है और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक गुरुवार को 56,282 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं देखिए, लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और गुरुवार को 904 लोगों की मौत भी हो गई। तो जैसे कि बिहार पुलिस एसआईटी पटना लौट गई है, लेकिन सीबीआई ने दर्ज की रिया के खिलाफ एफआईआर। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सीबीआई ने गुरुवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और प्राथमिकी में रिया के अलावा उसकी मां संध्या, पिता इंद्रजीत, भाई सौविक, दोस्त सेमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम है। और सीबीआई ने बिहार पुलिस द्वारा दर्ज केस को ही आधार बनाया है और केस दिल्ली स्थित सीबीआई की एसआईटी ब्रांच में दर्ज किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 अगस्त को श्रम विभाग की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तो देखिए, 8 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रम संसाधन विभाग की कई योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद होंगे। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर में 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो जैसे कि बिहार सरकार ने यह घोषणा की थी कि प्रतिदिन बिहार में 15 अगस्त से पहले 50,000 कोरोना टेस्ट होगी, लेकिन देखिए, इससे भी ज्यादा
अब एक दिन में 60,000 सैंपल की जांच हो गई और अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए, एक नया रिकॉर्ड। और कोरोना के नए मरीजों ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया। 3,416 पिछले दिन नए मरीजों की पहचान हुई है और उसके साथ ही 1,450 मरीज स्वस्थ होकर घर भी चले गए। मतलब जितने स्वस्थ हुए उससे डबल से भी ज्यादा नए मामले सामने आ गए। तो बिहार में कोरोना सैंपल जांच का दायरा लगातार बढ़ाया ही जा रहा है और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 60,254 सैंपल की जांच हुई है। नए मरीज मिलने की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में कमी हो रही है और यही वजह है कि रिकवरी रेट में लगातार गिरावट हो रही है। वर्तमान में बिहार का रिकवरी रेट 64.3% है। हालांकि बिहार के लिए अच्छी बात यह भी है कि यहाँ संक्रमण की दर भी लगातार गिर रहा है, यानी बिहार में कोरोना का प्रकोप जारी। तो टोटल बिहार में 68,148 संक्रमितों की अभी तक पहचान की गई और पिछले दिन 19 लोगों की मौत भी हो गई है। और राज्य में पटना सहित 10 जिले ऐसे हैं जहां 100 से अधिक संक्रमित मरीज मिले। तो देखिए, पटना में 603, कटिहार में 234, भागलपुर में 128, पूर्वी चंपारण में 190, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 102, रोहतास में 106, सहरसा में 101, समस्तीपुर में 139 और वैशाली में 163 नए संक्रमित की पहचान की गई। तो पटना से बड़ी खबर है कि कोरोना संबंधित मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। नंबर है 18003456 इस पर आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ कोविड-19 से जुड़ी तमाम व्यवस्था उपलब्ध है। अगर कोरोना से संबंधित कोई जानकारी लेना है या अस्पताल में भर्ती होना है, टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, खास बात यह है कि कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत है।